हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका दी हिंदू वोकैब की नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप नवंबर मंथ की कंप्लीट वोकैबलरी कवर करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, जल्दी से क्लिक कर लीजिए। 30 मिनट्स के अंदर पूरी वोकैबलरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता। इस क्लास के अंदर वोकैबलरी एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी मौजूद है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्रोमांस। ब्रोमांस का मतलब भाईचारा होना। जो आपकी फ्रेंडशिप है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमांस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे हर फ्रेंड होता है, हर जो भाई होता है वो क्या बोलता है? मेरा बच्चा है तू। ठीक है, तो ये एक तरीके से बॉन्ड होता है जो हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा है तू। तो अब ब्रोमांस को याद कैसे करोगे? मतलब तो भाईचारा हो गया। कोई भी आपका ब्रो है, ठीक है, वो क्या है? हमेशा क्या रहता है? ब्रो कौन सा? मैन। जो भी मैन के अंदर आपका ब्रो है वो क्या रहता है? आपके हमेशा साथ में रहता है। तो ब्रो है आपका, मैन है। ठीक है, तो भाई है आपका, ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल है, छोटा सा ट्रिक बन जाती है। फ्रेंडशिप आप जानते ही हो, ब्रदरहुड भी जानते हो, आपका भाईचारा। ठीक है, तो ब्रदरहुड हो गया। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का आपको पहले भी बताया था कि फ्रेटर्निटी वर्ड जो है ये भाईचारे को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको काफ़ी बार एग्जाम्स में मिल सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। ब्रोमांस, ब्रोमांस का मतलब भाईचारा, ब्रो एंड मैन। ठीक है, फिर बाकी वर्ड्स क्या है? मैं तो थक गई भाई। सो आज का फर्स्ट वन वर्ड क्या है? फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट। बीइंग इन रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट। कोई पर्सन है जिसको शादी करने से, रिलेशनशिप में आने से या कमिटमेंट करने से डर लगता है, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? आपको आंसर करना है। जैसे मीम क्या है? क्या आपको भी लगता है शादी से डर? ठीक है, तो हमारे बच्चों को तो नहीं लगता, तो ये तो आपके लिए बना ही नहीं है। हमारे बच्चे तो बहुत उतावले हैं शादी करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैमोफोबिया। क्या होगा? गैमोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होना, डर होना, डर होना, डर होना। गैमो का मतलब क्या होता है? मैरिज। क्या होता है? मैरिज। तो मैरिज से क्या लगता है? किसी को डर लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गैमोफोबिया। अब फोबिया का मतलब डर है, तो बाकी वर्ड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। गायने का मतलब क्या होता है? लेडीज से। क्या है? जो लेडी से डर लगेगा, किसी भी पर्सन को लेडी से डर लगता है, वुमन से डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गायनोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है थैलेटोफोबिया। अब थैलेटो का मतलब क्या होता है? कोई भी डेथ वगैरह होगी, डेथ वगैरह होगी तो क्या करेंगे? थैलेटोफोबिया बोलेंगे। तो थैलेटो को कैसे याद करवाया था आपको? थाने में लोग जाते हैं तो उनको डर लगता है कहीं मार ना दे, ठीक है, या मर ना जाए, ऐसे लगता है। क्लोस्ट्रोफोबिया के अंदर आप साउंड आ रहा है किसका? क्लोज होने का। तो इसका मतलब क्या होगा? क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब है कहीं बंद होने से आपको डर लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोस्ट्रोफोबिया। ठीक है, तो सब सिंपल वर्ड्स थे। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिसिएनाडो। एफिसिएनाडो का मतलब होता है प्रशंसक होना। कोई पर्सन है जो फैन बन चुका है, जैसे ओ माय गॉड, वाओ, तो क्या है? काफ़ी इंप्रेस होकर क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, काफ़ी इंप्रेस हो चुके हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको 2-3 बार बोल के देखो तो आपको क्या साउंड आएगा? एफिसिएनाडो, एफिसिएनाडो। किसका साउंड आ रहा है? रोनाल्डो का। ठीक है, लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? रोनाल्डो का। तो रोनाल्डो के बहुत सारे क्या है? प्रशंसक है, लवर है, एडमायरर है। एडमायरर का मतलब क्या होता है? जो तारीफ करते हैं लोग, क्या करते हैं? सामने वाले को तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडमायरर। फिर आता है फैनेटिक। फैनेटिक के अंदर आ रहा है क्या है? फैन आ रहा है, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है डिवोटी। डिवोटी का मतलब क्या होता है? भक्त होता है। कोई पर्सन है जो क्या है? काफ़ी बड़ा भक्त है। भक्त है तो क्या कर सकते हो आप? इसको प्रशंसक के तौर पे गिन सकते हो। सिंपल है। अब कोई पर्सन है जो काफ़ी प्रशंसा करने वाला है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिट्रैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? सामने वाले की बेइज्जती करने वाला। फिर आता है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी मूवी बनी है उसके अंदर क्या होंगे? क्रिटिक्स देखे जाएंगे। क्रिटिक्स का मतलब मूवी अच्छी है कि बुरी है, जो लोगों की टिप्पणी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रशंसा कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या कर रहे हो? उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। ठीक है भाई, तो क्रिटिक तो ऐसे हो गया। और डिट्रैक्टर के अंदर ऐसे कर सकते हो, कोई रोड है, उस रोड से ट्रैक्टर उतर चुका है तो आप क्या कर रहे हो? उसकी बेइज्जती कर रहे हो कि तेरे को चलाना नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। क्या कर रहे हो? उसकी बेइज्जती कर रहे हो। सिंपल है। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड आता है द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडिया। ऐसी भी फिंगर्स के इशारे जिससे आप सामने वाले को अपने जो बातें हैं वो क्या करते हो? कन्वे करते हो। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे क्या हैं आपको आइडियाज़ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको इसका आंसर करना हो तो इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है? क्या है? डेक्टियोलॉजी। क्या है? डेक्टियोलॉजी का मतलब सामने वाले को अपने इशारों से अपनी बात को सिखाना। ठीक है, चाहे आप ए सिखाओ, चाहे बी सिखाओ, चाहे सी सिखाओ, कुछ भी बोलो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? हीलियोथेरेपी का मतलब क्या होता है? हीलियो का मतलब होता है सन। क्या होता है? सन। और थेरेपी का मतलब क्या होता है? उपचार। तो सन के द्वारा जो भी उपचार आपको मिल रहा है, जो भी आपको इलाज मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हीलियोथेरेपी। ठीक है, रूट वर्ड था हीलियो। फिर आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो काफ़ी सेलेक्टिव है,
क्या है, सेलेक्टिव, मतलब हर चीज़ के अंदर उसकी चॉइस जो है वो काफ़ी हाई है। अगर उसको मोबाइल भी चाहिए होगा तो वो हाई ब्रांड का रखेगा, उसको ड्रेस भी चाहिएगी तो वो सबसे अच्छी ड्रेस को रखेगा। तो उसकी चॉइस जो है वो हर चीज़ में क्या है, टॉप की होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फास्टिडियस। फिर आता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जिसको क्या है, होस्ट करने का काम मिला है। किसका काम मिला है, होस्ट करने का, मतलब स्टेज के ऊपर होस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपेयर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको अब याद कैसे किया था, याद इसको किया था कंपैरिजन में। कोई भी होस्ट होगा तो वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगा कि ये अच्छा बोल के गया है, ये बुरा बोल के गया है, वो हमेशा क्या है, सेम टू सेम रखेगा सभी को। ठीक है, तो कंपेयर ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। फिर आता है अबेट। अबेट का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ में डिक्रीज होना। ठीक है, कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया भाई। ठीक है, तो जो सर्किट है वो क्या बोल रहा है, मुन्ना भैया को बोल रहा है कि रेपुटेशन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, कम हो चुका है। तो याद कैसे करोगे, जैसे आपके सामने कोई केक था, ठीक है, बहुत अच्छा केक था, तो उस केक को क्या कर लिया आपने, खा लिया। अब क्या है, आपने उस केक को क्या कर लिया, खा लिया। तो केक बहुत बड़ा था, आपने उसको क्या है, पूरा खा लिया, तो अब वो क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। ठीक है, तो आधा केक आपने क्या कर लिया, खा लिया। अब क्या होगा, कमी हो चुकी है केक में, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब आपने क्या है, उसको एट कर लिया, खा लिया। ठीक है भाई। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है, ड्विंडल का मतलब आपको पहले भी बता रखा है, विंड चल रही है। ठीक है, विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो सारा सामान उड़ चुका है। उड़ चुका है तो क्या हो चुकी है, सामान में कमी हो चुकी है। फिर आप जानते हो एक वर्ड जिसका नाम क्या है, श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। कोई चीज़ है वो सिकुड़ चुकी है, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। फिर आता है सब साइड। इसको ब्रेक डाउन कर लो, सब एंड साइड। आपके परिवार के अंदर सब लोग क्या है, आपसे साइड हो जाएंगे, तो सारा परिवार जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। परिवार के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग साइड हो गए, तो आपकी जो एक तरीके से लोगों के बीच में जान पहचान है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है विदर। विद का मतलब क्या होता है, साथ होना। ठीक है, तो विदर का मतलब क्या है, किसी के भी कोई साथ नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। वैसे तो विद का मतलब साथ है, तो साथ वाला कोई भी नहीं है, तो काफ़ी कमज़ोर बन चुका है, काफ़ी कमी हो चुकी है। अब कोई पर्सन है जो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी चीज़ में कमी हो चुकी है, उसका अपोजिट क्या होगा, डेवलप होना, विकास होना। ठीक है, एक्सपेंड होना, एक तरीके से किसी में क्या होना, एक तरीके से खिंचाव होना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंड बोलेंगे। तो जैसा चाहो आप ऐसे वैसे वैसे याद कर सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर और हेटेड ऑफ बुक्स। जिसको बुक्स से डर लगता हो या बुक्स को ना पसंद करता हो, उसको इनमें से क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिब्लियोफोबिया। क्या है, बिब्लियोफोबिया। तो अब इसको याद कैसे करोगे, कोई भी पर्सन है, कोई भी, जैसे मान लो ये आदमी है जो क्या है, बुक से काफ़ी डर रहा है, तो अब याद कैसे करोगे, कोई भी बबली है, क्या है, बबली, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, बबली। बबली को क्या है, बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बबली को बुक से डर लगता है, ऐसे याद कर सकते हो। हीलियोथेरेपी आपको अभी बताया था क्या होता है, जिसको सन से क्या मिलती हो, थेरेपी मिलती हो, उपचार मिलता हो। ठीक है, इफेमिनेट का मतलब क्या होता है, कोई आदमी जिसके जो बिहेवियर है वो काफ़ी क्या है, लड़कियों जैसा है, फेमिनेट जैसा है, फेमिनिन जैसा है। ठीक है, पैंथीज्म का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, थीज्म का मतलब क्या होता है, पूजा करना। क्या होता है, पूजा करना। तो पैंथीज्म का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो हर गॉड में विश्वास रखता है, हर गॉड को पूजता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैंथीज्म बोलेंगे। ठीक है भाई, सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है एशू। एशू का मतलब वो क्या होता है, किसी से दूर रहना, किसी को दूर करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे निकल, पहली फुर्सत में निकल, तो हमें तो नहीं निकलना भाई, हमें तो याद करना है। क्या है, एशू का मतलब दूर करना। कैसे याद करोगे, आप जब भी छींकते हो तो कैसे करते हो, आज छूं करते हो। आज छूं करते हो तो लोग क्या होते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, कहीं जम्स हमारे अंदर ना आ जाए, तो एशू, आछूं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अबेंडन के अंदर आ रहा है बैन। बैन का मतलब क्या होता है, किसी पर रोक लगा देना। रोक लगा दी, उसको आपने दूर कर दिया अपने से कि मुझसे दूर हो जा। अवॉइड के अंदर क्या रहा है, अवॉइड तो आप जानते ही हो, किसी को अवॉइड कर रहे हो। फॉरगो का मतलब क्या होता है, जाने देना। ठीक है, क्या होता है, जाने देना। तो कोई जाने की बात कर रहा है कि मैं चला जाऊंगा, मुझे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो आप कह रहे हो जा भाई, तुझे रखकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो जाने दिया। फिर आता है शन। शन का मतलब क्या होता है, एक्सपेल करना। क्या कर देना, एक्सपेल करना, मतलब निकाल देना। जैसे निकल, पहले फुर्सत में निकल, निकल भाई, पहले फुर्सत में निकल, तो एक्सपेल कर रहे हो, शन कर रहे हो। ठीक है, शन कैसे याद रखोगे, सुनाकर। किसी को भगा दिया, और कैसे भगाया, सुना सुना कर। ठीक है, तो सुना सुना कर या कर दिया, सामने वाले को भगा दिया आपने। कैसे सुनाया, यही बात, निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है भाई, दूर कर रहे हो किसी को, उसका अपोजिट क्या है, किसी को रख रहे हो, कीप कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिंपल था, ईजी भी था। मजा आया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है तलाश करना, किसी की खोज करना। जैसे इंक्वायरी कर रहे हो किसी की कि ये कहाँ है भाई, वो कहाँ है। जैसे अरे किधर गया, यही तो था। ठीक है, तो ये आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, जिसके अंदर क्या है, जो ये सीन आता है कि वो फैक्ट्री कहाँ चली गई, किधर गया, यही तो था। तो परस्यूट का मतलब क्या होता है, तलाश करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो
आपका कोई सूट था जो आप परसों ही लेकर आए थे, परसों आप एक नया सूट लेकर आए हो, ठीक है, और वो सूट क्या है, गायब हो चुका है, कहीं रख दिया होगा। तो परसों आप सूट लेकर आए, ऐसे याद कर सकते हो कि परसों सूट लेकर आए, परसों के लेकर आए थे, सूट लेकर आए थे, और अब वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, रख दिया इधर उधर, ठीक है भाई। तो परसों सूट लेकर आए थे और उसको क्या कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो कि मेरा सूट कहाँ है, हंट कर रहे हो। हंट का मतलब क्या है, खोज पे निकलना, किसी के एक तरीके से सामने वाले को हमला करने के लिए। तो खोज पे निकले हो, क्या क्यों खोज पे निकले हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपका सूट चाहिए। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अब देखा आपने सुना होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर से INON हटा दो, ION हटा दिया तो क्या बन गया, क्वेस्ट बन गया। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, सवाल करना, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब सवाल करना, तो क्वेस्ट का मतलब भी सवाल करना, सिंपल था। अब कोई पर्सन है जिसको, अच्छा कुछ भी चीज़ आप तलाश कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, आप रिट्रीट कर रहे हो, मतलब बांट रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, मतलब आपके पास सामान मौजूद है तभी बांट रहे हो। फिर सरेंडर कर रहे हो, मतलब सामने वाले को अपनी जो कुछ भी सामान है वो क्या कर रहे हो, खुद को क्या कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो सामने वाले को दे रहे हो कि ये लो भाई मुझे पकड़ लो। तो आप ढूंढ नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, खुद को पकड़ा रहे हो, सिंपल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन। अ हॉल और टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल स्पेशली अ रैबिट और ड्वेलिंग। कोई भी जानवर है जिसके द्वारा क्या है, किसी भी टनल को, जैसे ये टनल बनाई हुई है, ऐसी टनल को बनाया जाए ताकि वो वहाँ पर रह सके, ठीक है, ड्वेल कर सके। रहने के लिए जो टनल बनाई जाती है उसको इनमें से क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना तो आइडिया है कि आपको बहुत से वर्ड आपको करा रखे हैं, तो जो नहीं करा रखा वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल सके। थैंक यू वेरी मच।